अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया आप लोग का सभी व्लॉग्स पे। तो एक्चुअली कल रात को मेरे बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया और उसकी वजह से बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर आपके बिल्डिंग में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए तो जाहिर सा बात है आगे डर भी लगता है कि कुछ और ना हो जाए बिल्डिंग में। तो हुआ यूँ कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ कि मेरे बिल्डिंग में कल रात को चोरी हो गई है और बहुत अच्छा खासा अमाउंट, मतलब जिनके घर में चोरी हुई है उनके घर से अच्छा खासा अमाउंट, यानी कि हर चीज़, कैश, जेवर वगैरह हर चीज़ बेचारों का जो है वो चोरी हो गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या ही बोलूँ कि मतलब ये जो चोरी हुआ है ये पूरे प्लानिंग के साथ हुआ है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि हुआ क्या। तो फ्रेंड्स, जिनके घर में चोरी हुआ है, असल में हुआ क्या था मैं आपको बता रही हूँ कि करीबन 10 रोज़ पहले उनके घर में शादी थी, मेरे बिल्डिंग में शादी थी, उनके बेटे की शादी थी। तो शादी की नॉर्मल जैसे तैयारी, फंक्शंस वगैरह सारे, हल्दी मेहंदी जो होते हैं वो सारे हुए। उनके गांव से सब गेस्ट भी आए थे, कुछ यहाँ के भी गेस्ट थे, लोकल जो होते हैं वो लोग भी थे। तो काफ़ी ऐसे जैसे नॉर्मली शादी में लोगों का आना जाना होता है, अपने अपने रिलेटिव्स लोग जो होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आते जाते ही रहते हैं। लेकिन पता नहीं चलता है कि उसमें कौन क्या साजिश कर रहा है। तो वैसे उनके घर में उनके बेटे की शादी थी। शादी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से हो गई और शादी होने के करीबन 5-6 दिन के बाद, तो जैसे कि न्यूली मैरिड कपल होते हैं तो उनको दावत होती है शादी के बाद कि वो रिलेटिव बुला रहे हैं डिनर पे, वो रिलेटिव बुला रहे हैं डिनर पे। तो वैसे ही उनके भी रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं उनकी दावत थी। वो भी अपने रिलेटिव्स के घर से दावत मिली थी। 2-3 दावत उन लोग ने ऑलरेडी ले चुके थे। तो एक दिन क्या हुआ, सडनली मैं आपको परसों की बात बता रही हूँ कि हुआ क्या कि वो लोग रात को दावत में गए करीबन 9:30 बजे के करीब। तो वो लोग अपना गेट जो है वो लॉक वगैरह करके लोग चले गए दावत में। और जैसे यूजली रात को लोग आते हैं लेट से ही दावत से, तो वो भी लेट से ही आए, जैसे 12:30-1 बजे रात को लोग आए। तो उनकी वाइफ जब पहले आई तो वो क्या दिखती है कि उनके गेट का लॉक जो है वो खुला हुआ है। तो वो पहले देर सोचने लगी कि शायद हो सकता है मेरा बड़ा लड़का है वो अंदर आ गया होगा, लेकिन वो सोची, फिर वो ये भी सोच रही हैं कि उनके पास तो चाबी है नहीं। जब वो अंदर गई तो लिटरली फ्रेंड्स वो बताती हैं कि उनका जो सारा घर है वो एकदम उल्टा पुल्टा हुआ था। सारे कबर्ड खुले हुए थे, कपड़े जो हैं वो सारे बाहर गिरे हुए थे, जैसा आप क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखते हैं वैसे ही। फिर सारे घर वाले आ गए और उसके बाद काफ़ी हल्ला और शोर होने लगा बिल्डिंग में। सारे बिल्डिंग वाले भी इकट्ठा हो गए एक जगह। मतलब उन लोगों का अभी जैसे नई शादी हुई थी तो जाहिर सी बात है कि उनकी बहू की भी सारे जेवर वगैरह थे, कैश तो रहेगा ही घर पे, सारा के सारा चीज़ उनका, मतलब जो भी था वो लेकर के चला गया। तो मतलब फिर रात को पुलिस आई और एक्चुअली बात यही हुई कि फ्रेंड्स हमारे बिल्डिंग में और बिल्डिंग के बाहर भी सीसीटीवी है। तो उसका फुटेज जब देखा गया तो उसमें क्या दिखा गया कि वो चोर कोई और नहीं था, एक औरत थी जो कि पूरे नकाब में थी और पूरे मतलब यहाँ से पूरे ये चीज़ अपने आप को कवर करके थी। और वो पहले आई, आके उसने कॉरिडोर का लाइट ऑफ किया। लाइट ऑफ करने के बाद फिर शायद चाबी थी उसके पास, उसने मेन डोर खोला, खोल करके वो अंदर गई। अंदर से जा कर के उसने गेट लिटरली बंद किया और उसके बाद 15 से 20 मिनट वो अंदर रही। अब उसकी हिम्मत की क्या दाद दूँ कि वो 15 से 20 मिनट अंदर रही। उसको ज़रा सा डर भी नहीं लगा कि कहीं खुदा ना खास्ता करके कोई आ जाए घर पे या नेबर्स वगैरह कोई देख लें अगर। और सीसीटीवी फुटेज में हर चीज़ एकदम क्लियर था। आफ्टर 15 to 20 मिनट्स वो निकलती है, निकल करके वो स्टेयर्स लेकर के नीचे चली जाती है। और हाँ, सीसीटीवी में ये भी था कि जब वो बिल्डिंग में आ रही थी तो उसने मतलब जो सिक्योरिटी है उसने उससे पूछा भी कि आपको कहाँ जाना है। तो वो दूसरे नेबर का भी नाम बता रही है कि मुझे फलाना के घर जाना है। बहुत शॉकिंग था ये तो लग रहा था कि जैसे किसी को मतलब कोई अपना है जिसे पूरा नॉलेज है आपके घर के बारे में और जो आपके बिल्डिंग के नेबर्स को भी जानता है, उनके नाम भी जानता है, तो तभी वो नेबर्स का नाम लेकर के इस बिल्डिंग में घुसी। उसके बाद फिर ऐसे ऐसे जब फुटेज चेक किया गया सीसीटीवी कैमरा का तो उसमें एक और शॉकिंग चीज़ था। मैं क्या बोलूँ, वो सब चीज़ तो देख कर पहले तो मैं सुनी थी तो डर लग रहा था। वो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद तो मतलब मुझे तो इतना गूज़ बम आ रहा था डर से, मेरा तो मैं वहीं पर एकदम शेक करने लगी। मतलब
सीसीटीवी फुटेज पे ये था फ्रेंड्स के जैसे कि उनके शादी के कुछ दिन पहले, मतलब जैसे जनवरी में उनकी शादी हुई है और एंड ऑफ दिसंबर में उनकी शादी हुई है, सॉरी, और मिड ऑफ दिसंबर में वो लोग अपने गांव गए थे पहले अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। तो उस बीच में भी वो लेडी एक दिन आई थी सीसीटीवी कैमरा में, और वो आई थी शाम के टाइम, शाम को 4 साढ़े 4 बजे के करीब। मतलब उसको पता था कि ये लोग घर पे नहीं है, गांव गए हुए हैं, इनका घर बंद है। और वो सीसीटीवी कैमरा में मतलब उसमें वो पूरा 20 मिनट 20 से 25 मिनट उसने हर एक चाबी ट्राई किया है लॉक खोलने के लिए। मतलब सीसीटीवी में दिखाया है कि वो बहुत सारा चाबी लेकर के आई थी, जिससे वो ट्राई कर रही थी, खोल रही है, खोल रही है, खोल रही है। बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था वो देख करके। मतलब फ्रेंड्स के वो शाम के टाइम में वो औरत ऐसा कर रही है, उसको किसी का भी डर नहीं है कि बगल फ्लैट से अगर कोई नेबर निकल करके उससे पूछने लगे कि वो लोग, तो सब पता तो सभी को रहेगा, आपके नेबर्स अगर कहीं बाहर जाएंगे तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि वो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। मतलब ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मतलब कि किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, चाहे वो बिल्डिंग वाले हों या वो फ्लैट के ओनर जो थे वो हों। जो गया वो गया, लेकिन जान पर मतलब मुसीबत नहीं आई, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो आजकल भाई सबको बच करके रहना है, कब किसके घर में क्या हो जाए, कौन क्या क्या कर रहा है, कुछ बोला नहीं जा सकता। ये सुनने के बाद तो काफ़ी डर लगने लगा है। मतलब बिल्डिंग में और भी नेबर्स हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा ही डर गए हैं, क्योंकि लेडीज़ वगैरह भी हम हैं। और मोस्टली क्या होता है कि जब जेंट्स चले जाते हैं तो घर में लेडीज़ और बच्चे ही रहते हैं। तो मैं सबको बोलूँगी कि आप लोग भी प्रिकॉशन लें। पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, और ये जिसका भी काम है फ्रेंड्स, जो भी ये काम किया है, तो ये पूरा मतलब उससे पूरा हर चीज़ का नॉलेज है। तो जाहिर सा बात है वो कोई अपना ही है जिसने ये काम करवाया है, जिससे भी करवाया है। और सबसे ज़्यादा तो उस लेडी का मैं बोलूँगी कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है भाई, जो मतलब उसने ये काम किया है। और वो सेम नकाब जिस दिन उसने उस वारदात को अंजाम दिया, उस दिन भी सेम नकाब और सेम स्कार्फ पहना हुआ था। और जिस दिन पहले वो भी आई थी करीबन 15-20 दिन पहले, तो सेम वही नकाब और वही स्कार्फ भी उसने डाला हुआ था। तो खैर अब पुलिस इस बात की पता लगा रही है कि वो कौन है। ऐसे एरिया वाइज में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, तो उससे तो पता लग ही रहा है कि वो कौन कौन सा रूट लेकर के गई है। तो बहुत अफसोस लगता है कि जिनका गया है, कि क्या बोलूँ, जाहिर सा बात है बहुत मेहनत लगती है इंसान को अपनी चीज़ें बनाने में, करने में। बहुत अफसोस की बात है। मैं भी गई थी उनके घर, वो बहुत रो रही थी, और उनकी बहू बेचारी, उसकी भी सारी, जो नई नई शादी हुई थी उसकी भी सारी जेवर जो भी थे, उसे गिफ्ट्स वगैरह में कैश वगैरह जो भी मिले थे, ये जो भी उनके घर में, उनके घर का भी कैश था बेचारों का, सब चला गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से यही बोलूँगी कि किसी की जान पे कुछ नहीं आया। अगर उस वक्त घर पे अगर कोई रहता, या अगर बिल्डिंग वाले की भी नज़र में वो अगर आ जाती, तो हो सकता है कि वो जानी नुकसान भी पहुँचा सकती थी। तो फ्रेंड्स ये सब देख करके बहुत बुरा लगा, मन भी अच्छा नहीं था, कुछ दिल भी नहीं कर, और घबराहट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दूसरे के घर में हो या अपने घर में हो, माहौल वैसे ही हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। क्योंकि मुसीबत इतनी बड़ी, ये मुसीबत मतलब उनके घर में नहीं, हम सब बिल्डिंग वाले के मतलब समझिए कि आया है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सबकी जान बची है, कि कुछ ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ है। खैर पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। तो फ्रेंड्स मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि ये सब करके कोई क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ तो आप कर लेंगे, लेकिन ऊपर वाले क्या जाकर आपको तो जब आजकल के ज़माने में क्या हो गया फ्रेंड्स, कि मेहनत कोई नहीं करने मांगता है, बस इजी मनी होना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। और किसी को मतलब इमोशंस की तो कोई कीमत ही नहीं रह गई है दुनिया में, कि कोई हर्ट होता है, किसी का चला जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पता नहीं, समझ में नहीं आता है ऐसे लोग कैसे रहते हैं, कि क्या बोलूँ, बहुत अफसोस हो रहा है उनके बारे में। तो फ्रेंड्स यही था छोटा सा व्लॉग जो आपके सामने लेकर के आई हूँ। और आप लोग भी प्रिकॉशंस में रहा करिए, शादी का घर हो या कोई भी ऐसा ओकेशन हो, तो थोड़ा अपनी चीज़ों को, अपनी चाबियों को आप लोग अपने अंडर में, अपने हिफाजत में ही रखा करिए, क्योंकि ज़माना इतना ख़राब है, कोई नहीं जानता है। आज जो मेरे नेबर के घर में हुआ, वो तो उनका लग रहा है जैसे कि उनका कोई अपना ही कोई है, जिसे सारा इन्फॉर्मेशन था कि वो गाँव जा रहे हैं, उनका फ्लैट बंद है, वो आज शादी में जाने वाले हैं, इतने बजे से इतने बजे तक तो उनके घर पे कोई नहीं रहेगा। ये सब सोच के तो जैसे लग रहा है कि कोई उनका अपना करीबी कोई था। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा मूड भी डाउन था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता और डर भी रहता है भाई कि जब ऐसा कुछ हो सकता है तो कुछ भी पॉसिबल है हो जाने के लिए। तो इसलिए सबको अलर्ट रहना चाहिए और
सब आप लोग सेफ रहें, सबके लिए दुआ है। मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और उनके लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा कि उनकी जो भी चीज़ें चोरी हुई हैं अल्लाह करे कि वो मिल जाए सही सलामत, वापस उनको मिल जाए और जो भी है वो बहुत जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि वो अंजाम तो बहुत ही बुरा ही होता है। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।